हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी मेक। तो गाइस आज जो अपडेट है या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, तो फाइनली जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया है फॉर एमएमटेड प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2020 टू 2021। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता हुआ कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन बनी हुई थी, जिस वजह से जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है लेट जो है नोटिफिकेशन आउट किया है फॉर एमएमटेड प्रोग्राम, बट फाइनली जो है आउट हो चुका है नोटिफिकेशन। तो गाइस यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करके जो है एमएमटेड प्रोग्राम में आप अच्छे कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हो फॉर एमएमटी। तो गाइस अगर आप पीजी करना चाहते हो तो आप सभी के पास में अच्छा मौका है कि आप जो है महाराष्ट्र में जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो है एडमिशन ले सकते हो। तो गाइस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड यह जो अपडेट है इसे अपने दोस्तों से शेयर भी कर दें ताकि उनकी भी जो है हेल्प हो जाए। तो गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप जो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर एमएमटेड प्रोग्राम। तो यहाँ पे उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है एंड साथ में जो उनको ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। देन गाइस यहाँ पे आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर एडमिशन इन एमएमटेड प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए। देन आप जो है बैचलर डिग्री जो है पास आउट होनी चाहिए। अगर आपने पास आउट कर लिया हुआ है इन रिलेवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फार्मेसी में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो इस प्रोग्राम में। एंड यहाँ पे जो है अगर आपने 50% जो है मार्क्स बोला हुआ है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर ओबीसी SC ST कैटेगरी, तो गाइस जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपका इतने परसेंट है तो। देन यहाँ पे जो बोला है इन्होंने पास आउट होने चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी, तो जो है आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे। देन यहाँ पे जो है अगर आप गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो तो आप वैसे आपको सबसे पहले जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन यहाँ पे जो है नॉन गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देन अगर आपने जीपेट में अगर अच्छा स्कोर किया हुआ है तो आपको भी जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने जीपेट क्वालिफाइड नहीं भी किया हुआ है तो भी जो है आप जो है इस प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन यहाँ पे जो है आपको कुछ डिटेल दी हुई है। कैंडिडेट हु अपीयर इन गेट जीपेट हैविंग स्कोर विच इज वैलिड फॉर 2020 टू 2021 एज मेंशन ऑन द स्कोर कार्ड आर एलिजिबल फॉर एडमिशन थ्रू कैप। तो कैसे यहाँ पे अगर आपने गेट दिया हुआ है 2020 टू 2021 तो भी जो है आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है इन्होंने बोला हुआ है कि जो प्रेफरेंस जो है जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उनको पहले दिया जाएगा। देन बाद में जो है नॉन वैलिड गेट स्कोर को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन यहाँ पे बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ी की, तो आपको जो है ऑनलाइन पे करना है थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो फीस है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, तो उनके लिए जो है 1000 रुपीज़ जो है आपको पे करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन। तो गाइस अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो जो आप जो है महाराष्ट्र स्टेट में जो है आप एमएमटेड प्रोग्राम की जो एडमिशन ले सकते हो। देन रिजर्व कैटेगरी OBC SC ST कैटेगरी ENT, तो उनके लिए जो है यहाँ पे आपको 800 रुपीज़ है। देन NRI OCI PIO FN कैंडिडेट्स के लिए जो है 5000 रुपीज़ है। देन यहाँ पे जो इनका शेड्यूल भी लॉन्च कर दिया गया है, शेड्यूल भी जो है इनको, तो फाइनली आप जो है शेड्यूल देखेंगे फॉर एमएमटेड प्रोग्राम। तो गाइस जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट। तो जो गाइस इसकी जो डेट जो है स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है 11 दिसंबर से। एंड इसकी जो लास्ट डेट रही हुआ 17 दिसंबर अप टू 11:59 PM तक। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन जो कि ऑनलाइन मोड के थ्रू होना है, तो इसकी जो डेट है वह 11 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर अप टू 5 PM। एंड गाइस यहाँ पे जो है इस बार आपको जो है ऑनलाइन ही जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करना होगा। तो गाइस अगर आपके एरिया में जो है अगर आपके यहाँ अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है तो जो है गाइस आप जो अपने घर से ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है आप घर से ही कर सकते हो। या अगर आपके एरिया में नेट कैफे वगैरह होगा तो आप जाकर के वहाँ पे भी जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है जो कि ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन ही करना होगा। इस बार जो है ऑफलाइन मोड यहाँ पे जो है मेंशन नहीं है, तो आपको जो है इस बार ऑनलाइन ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो उसकी भी जो स्टेप है यहाँ पे इन्होंने बता दी है। तो गाइस आपको जो है पहले नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेना है। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप NRI PIO OCI CIW GC FN कैंडिडेट्स हो तो आपको जो है यहाँ पे उनका एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे जो है आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो कॉपी है उसे प्रिंट करके जो है आपको इस एड्रेस पे जो है बाय पोस्ट कुरियर फॉर वेरिफिकेशन के लिए भेजना होगा। देन यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्टर आफ्टर 17 दिसंबर। तो वैसे अगर आप 17 दिसंबर के बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको जो है नॉन कैप सीट के लिए जो है कंसीडर किया जाएगा। एंड वैसे यहाँ पे जो है आपको मेंशन है कि एप्लीकेशन कंफर्म बाय स्क्रूटिनी सेंटर आफ्टर 18 दिसंबर। तो अगर एप्लीकेशन 18 दिसंबर के बाद में अगर कंसीडर किया जाता है या कंफर्म होता है तो आपको भी जो है नॉन कैप सीट के लिए जो है कंसीडर किया जाएगा। तो कैसे नॉन कैप कैंडिडेट्स जो इनको जो है एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको जो ज़्यादा जो कॉलेज की जो फुल फीस है वो पे करनी होती है। तो गाइस आपको जो भी यहाँ पे डेट मेंशन है उसमें डेट में जो है आपको रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कर लेना है। देन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट
फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट जो है आपको 20 दिसंबर को जो है देखने को मिलेगा। देन सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस, तो जो है आप 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर टिल 5 PM तक जो है कुछ भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कुछ भी आपको अगर ग्रीवेंस सबमिट करना है तो आप सबमिट कर सकते हो। देन डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, तो जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 24 दिसंबर को जो है डिस्प्ले कर दी जाएगी। देन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज फॉर केप राउंड फर्स्ट, तो जो है ये जो है 24 दिसंबर को जो है इसकी जो लिस्ट जो है डिस्प्ले कर दी जाएगी। देन आपका जो है केप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी भी जो डिटेल है आपको यहाँ पे दी हुई है। तो जो केप राउंड 1 जो है या 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा एंड इसकी जो लास्ट डेट है 27 दिसंबर है। तो आपको जो है ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ केप राउंड फर्स्ट थ्रो कैंडिडेट्स लॉग इन बाय कैंडिडेट्स, तो जो है आपको 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में जो है आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है कोई भी कॉलेज के लिए, जो भी कॉलेज आपको चूज़ करना है तो ये भी जो है कैंडिडेट्स करेंगे। देन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ केप राउंड फर्स्ट जो कि 31 दिसंबर को जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा। देन एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट्स थ्रू यूजर लॉगिन, तो जो है अगर आपको कॉलेज अलाउड होती है तो उसकी भी जो डेट्स है वो जो है आप 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी के बीच में जो है कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हो। उसकी भी जो डिटेल है आपको यहाँ पे दी हुई है। आप चाहे तो फ्रीज करना है, क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन है। तो गाइस आपको यहाँ पे जो है इसे रीड कर लेना है। देन रिपोर्टिंग टू द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी आफ्टर केप राउंड फर्स्ट। तो अगर आपने केप राउंड फर्स्ट में जो है अगर आपने कोई कॉलेज सिलेक्ट कर लिया देन आपको जो कॉलेज जाके जो रिपोर्ट करना रहता है तो उसकी भी जो डेट है आपको मेंशन है 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी के बीच में जो है आपको उस कॉलेज में जाके जो है अपना एडमिशन जो है कंफर्म कर लेना है। देन जो है केप राउंड सेकंड के बारे में जो है यहाँ पे डेट दी हुई है। तो जो आपके जो सेकंड राउंड जो केप राउंड सेकंड है वो 4 जनवरी से स्टार्ट होना है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट फॉर केप राउंड सेकंड जो है आपको 4 जनवरी को जो है वैकेंट सीट जो है डिस्प्ले कर दी जाएगी। देन जो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ केप राउंड 2, तो जो है आप ऑप्शन फॉर्म भर पाओगे फॉर केप राउंड 2 के लिए 5 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच। देन गाइस डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ केप राउंड 2 जो कि 8 जनवरी को डिस्प्ले कर दी जाएगी। देन एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट्स थ्रू यूजर लॉगिन, तो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होती है तो उसकी जो है आपको 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में जो है आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर सकते हो या दूसरे कॉलेज के लिए जो है आप ट्राई कर सकते हो। देन गाइस यहाँ पे आपको जो है रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। तो यह जो इसकी जो डेट है वो 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में जो है आपको जो है कॉलेज जाके जो है अपनी सीट जो है कंफर्म करनी है। देन गाइस अगर कोई कॉलेज में जो है अगर वैकेंट सीट रहती है तो जो कॉलेज है वो अपना जो वैकेंट सीट है वो डिस्प्ले करेगी ऑन वेबसाइट एनी इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। तो गाइस आपको जो है इसे जो है एज कंसीडर कर सकते हो कि जो केप राउंड 3 है अगर कोई कॉलेज में अगर वैकेंट सीट है जो है अगर बचती है तो गाइस जो है आपको उस कॉलेज में जाकर के जो है डायरेक्ट एडमिशन जो है आपको मिल सकता है अगर आपने जो है केप राउंड के जो रजिस्टर किया हुआ है। तो यहाँ पे उसकी भी जो स्टेप दी हुई है आपको यहाँ पे जो इसे रीड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन है इनवाइट एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम रजिस्टर कैंडिडेट्स, तो आप डायरेक्ट जो है कॉलेज जाके विजिट कर सकते हो जिस भी कॉलेज में अगर वैकेंट सीट अगर आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जो है मेंशन कर दी जाएगी तो आप जाकर के जो डायरेक्ट एडमिशन भी ले पाओगे, जो कि 12 जनवरी की से लेकर के जो है 15 जनवरी की अप टू 5 PM तक जो है इसकी जो डेट है वो मेंशन है। देन यहाँ पे आपको जो है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर इंस्टीट्यूट, तो जो है आपकी जो कॉलेज जो है 4 जनवरी से जो है कमेंसमेंट कर दी जाएगी। देन कट ऑफ जो है आपका फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन, तो जो कि 15 जनवरी को जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा इनके वेबसाइट पे। देन फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट ऑफ अपलोडिंग द डाटा, तो इसकी जो डेट है वो 15 जनवरी है। तो गाइज़ आपको अगर अपडेट अगर अच्छी लगी तो जो है इसे अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो गाइज़ आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो जो आपको नॉन क्रीमिलियर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए है तो आपको जो है इसे रीड कर लेना है। एंड अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट है तो अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो आपको जो है इस एडमिशन के दौरान जो है आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये भी चीज़ें जो है आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो गाइज़ आई होप आपको अगर अपडेट अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें। थैंक यू गाइज़।